ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ। एंड अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग सिंपल चार्ट एनालिसिस करें, चार्ट को समझें, देखें। और स्पेशली अगर मेरी वीडियोस आप सारी जगह देखो तो मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बनाता हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूँ कि कल बजट वाला दिन है, तो हम लोग एक फ्रेश चार्ट लेंगे, एक फ्रेश डे स्टार्ट करेंगे, फ्रेश मंथ स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है और पूरा जो ऑप्शन चैन है फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप ऐसे देख रहे हो वीडियो और आपको कुछ नहीं पता, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हो चीज़ें। तो ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना और उसके पहले बैंक निफ्टी क्या है वो समझ लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं सबसे पहले देखो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट खोल दिया हूँ, ये आप भी खोल सकते हो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, ठीक है। और उसके जस्ट बाद मैं चले जाता हूँ ऑप्शन चैन पे। तो अगर मैं ऑप्शन चैन पे चला जाऊँ तो ये रही ऑप्शन चैन। अगर आपको नहीं मिले तो आप डायरेक्ट गूगल करके भी कर सकते हो, यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप देख लो। और उसके बाद फिर ये हम लोग मार्केट डेटा के अंदर है, मतलब मैंने वेबसाइट खोली, हम लोग मार्केट डेटा के अंदर आए। फिर हम लोग ये इक्विटी डेरिवेटिव वाले ऑप्शन में यहाँ पे निफ्टी को मैं बदल दूंगा, तो मैं बैंक निफ्टी कर देता हूँ क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपके सामने जो चार्ट खुलेगा वो बैंक निफ्टी का है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ओ दिख रहा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओ, यानी कि ओ में कितने चेंजेस हो रहे हैं ये आपको दिख रहा है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आई यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ये, कि कितना वॉलेटिलिटी है मार्केट में। जैसे कि ये जो हिलता है मार्केट, इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अगर ये ऐसा ऐसा हिलेगा तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, अगर कम हिलेगा तो वॉलेटिलिटी कम है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस है, फिर प्राइस है, फिर आस्क प्राइस है, बिड प्राइस है, और क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, और उस हिसाब से बाय सेल हो रहा है ट्रेड का पूरा यहाँ पे काला चिट्ठा ओपन है आपके सामने। एक सेकंड, हाँ। अब जाके गाइज ये कुछ ठीक तरीके से ओपन हुआ है, तभी ओपन हो रहा था, आई थिंक इंटरनेट का इशू था, यहाँ पे हाफ वो आ ही नहीं रहा था। अभी ठीक से देखो दिख रहा है ना। तो ये हमारी बैंक निफ्टी है, नहीं निफ्टी है। मैं यहाँ पे देखो इसको चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं बैंक निफ्टी कर दे रहा हूँ। और ये पूरी क्लियरली ओपन है हमारे साथ, पूरे कॉल पुट के साथ, कि हम लोग को कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है, कैसे बाय करना है, हम लोग डिसाइड करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। अब जो बैंक निफ्टी है वो सारे बैंक को मिलाकर बना हुआ है, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी बैंक के शेयर हैं, जिसको रेगुलेशन में रखा जाता है एनएससी, एनबीएससी के, सेबी के, उसके अंदर बहुत सारी बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई हो गई, फिर कोटक हो गया, फिर एचडीएफसी हो गई, ये सारी बैंक्स इसके अंदर है। अब इसको मिला के सबका प्राइस मान लो मिला के ये एक प्राइस निकल के आता है जो आपके सामने है। मैं एज ए बिगनर बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ों पे आप ऐसे मत करना कि हाँ आपने प्रॉपर नहीं बताया मुझे। तो मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे रहा हूँ कि एक बैंक है, उसका मैंने सबका शेयर प्राइस जोड़ के एक कलेक्शन कर लिया, तो मेरे को एक फ़िगर मिल गया। अब इस फिगर के ऊपर हम लोग ने बना दिया ऑप्शन, कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक ये जो ऑप्शन है वो है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप ट्रेड करते हो तो हम लोग ने ऑप्शन के कुछ प्राइस रखे हैं, और ये ऑप्शन के प्राइस मूव होते हैं, यानी कि पूरे शेयर में ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो पूरा हम लोग ने कलेक्शन बनाया था, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, यानी कि हम लोग ने बैंक का एक पूरा इंडेक्स बना दिया है। अब मान लो ये इंडेक्स हमारा 100 पॉइंट से अप है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो पॉजिटिव है। अगर ये इंडेक्स 500 पॉइंट अप है तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर और अच्छा काम कर रहा है और बढ़िया कर रहा है। अगर 1000 पॉइंट पंप है तो यानी कि बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स और अच्छे काम कर रहे हैं। ये मेरे को सिर्फ इंडेक्स देख के पता चल जाता है। तो पूरे बैंक का कलेक्शन सारे शेयर्स को मिला के जोड़ घटा के ये बनता है, और ये बनने के बाद इसके रोज़ के लेवल्स डिसाइड होते हैं। इसके अंदर हम लोग को ऑप्शन मिलता है कि हम लोग 36,000, 37,000, 40,000, 50,000 का कॉल बाय करेंगे। अगर हमारा गेस ये है कि ये इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, यानी बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग सी खरीदते हैं। सी का प्राइस बढ़ जाने पे उसको सेल करते हैं, तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाता है। अब अगर हम लोग मानते हैं कि हाँ बैंकिंग सेक्टर में बैड न्यूज़ आने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम लोग पुट खरीदते हैं। तो पुट का प्राइस मान के चलो अभी यहाँ पे अगर 100-150 रुपये है, तो हम लोग ने 150 का ख़रीदा। फिर अगर हम लोग इसको 200 का बेच देंगे तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। सेम साइड कॉल में भी था, बट कॉल में मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया। अब आप बोलोगे कि 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 50 का प्रॉफिट नहीं हुआ, ये 50 का प्रॉफिट पर शेयर है, यानी कि एक शेयर अगर आप खरीदते हो 150 रुपये का, उसको 200 रुपये में बेच देते हो तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है बैंक निफ्टी के अंदर, कि आपको 25 शेयर खरीदने होते हैं, यानी कि ये प्राइस है इसकी, मान के चलो
100, 150, 200, 300, 400, 500 जो भी है। और यही अपोजिट साइड में भी है 300, 400, 150, 200, 500 ऐसे, ठीक है। तो आपको जो भी शेयर ख़रीदना है वो आप 25 के गुने में ख़रीद सकते हो। यानी कि अगर एक शेयर हम लोग को 100 रुपये का मिल रहा है तो ये पूरा का पूरा शेयर लेने के लिए हम लोग को 2500 रुपये इनको देना पड़ेगा। और अगर ये 100 का 200 हो जाता है तो हम लोग 2500 का ख़रीदे थे, हम लोग इसको 5000 में बेच देंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 2500, क्योंकि प्राइस शेयर का डबल हो गया। और 100-200 का फ्लक्चुएशन तब आता है जब मान लो मार्केट जो है 36,500 पे है और ये यहाँ से अप साइड पे मूव कर जाए 200-300 पॉइंट से ज़्यादा, तो उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे पॉइंट्स और टारगेट्स और प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टुडे की बात करूँ तो आप ऐसे गूगल पे आके लिख दो कि बैंक निफ्टी टुडे, ठीक है। तो आपको टुडे का यहाँ पे देखो प्राइस दिख जाएगा, मनी कंट्रोल पे दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा। तो अगर आप सुबह सुबह ये गेस कर लेते हो कि हाँ मार्केट 100 पॉइंट टूटने वाली है, तो सोच लो आप 100 पॉइंट में आपने पुट ख़रीद लिया सुबह सुबह, ठीक है, और 110 पॉइंट मार्केट टूटी है, इसको मैं नो थैंक्स कर दूँ पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट मान लो आपने गेस कर लिया कि 100 पॉइंट टूटने वाली है, मैंने 100 पॉइंट सुबह सुबह जाके पुट खरीद लिया जो उस टाइम पे चल रहा था 300 का। अब अगर मार्केट 100 पॉइंट टूटी तो क्लोजिंग के टाइम पे ये पुट 400 का हो जाएगा, यानी कि वो जो 2500 का प्रॉफिट मैंने दिखाया था वो आपने जज कर लिया है परफेक्टली। अब इसको जजमेंटल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग चार्ट पे आके देखते हैं कि हम लोग आके चार्ट ओपन करें, फिर मार्केट हर एक मिनट या हर एक घंटे कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हम लोग आके चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको देखो जूम करके दिखा रहा हूँ कि आज सुबह मार्केट खुली कहाँ पे और बंद कहाँ पे हुई, तो इससे आपका चार्ट का भी स्टडी हो जाएगा। सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे खुली, इस तरीके से फ्लक्चुएशन करते करते बंद होते होते वो यहाँ पे बंद हुई, यानी कि खुलने का पॉइंट था उसका 37,800 के आसपास और बंद होने का पॉइंट था उसका 37,600 के आसपास। अब बंद होते होते इसने जो ये वाला फ्लक्चुएशन किया है इसके वजह से उसमें सिर्फ 100 पॉइंट का ही गैप रह गया। सिंपल सा चीज़ है। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे खुली और यहाँ पे बंद हुई, ये देखो 300-400 पॉइंट का गैप है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्ले करके देख लेते हैं और ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने ये वेबसाइट यूज़ करी है gocharting.com करके। अगर आप भी इस पर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। स्क्रीन 4 मिल जाता है अपने को और काफ़ी सारा फीचर्स है ना इसमें अपने को फ्री में मिल जाता है, जैसे कि रिप्ले वगैरह, बैक टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो हम लोग इजीली अच्छे से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो बैंक निफ्टी लिख लिया और अभी आज की ट्रेड और आज का ट्रेंड लाइन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेली का एक टाइम फ्रेम ले लूँगा, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे अभी चार्ट पे लाइंस वगैरह खींचना दिखा देता हूँ कि लाइंस हम लोग कैसे खींचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे जो नीचे वाला लो है ये हम लोग एक सपोर्ट की तरह इसको एक लाइन खींच लेंगे। ये जो सबसे बड़ा हाई है इसको हम लोग एक लाइन की तरह खींच लेंगे, यानी कि मार्केट इसके बीच में है, ये हम लोग ने अभी अभी डिसाइड किया है। मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा है, ये हम लोग को कंटिन्यूटी में देखना है। अगर यहाँ से एक भी रिवर्स कैंडल आती है जो कि इसको ब्रेक डाउन करती है तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि अब मार्केट इस तरीके की कुछ रैली दिखा सकता है, और या तो फिर इस लाइन को अगर वो ऐसे टच करके ऐसे जा सकता है। बस इस तरीके का हमारा ओवरव्यू होना चाहिए। कभी भी अगर हम लोग ट्रेंड लाइन वगैरह खींच रहे हैं तो इसी तरीके से हम लोग प्ले करते हैं। अब आपको ये दो चीज़ें पता है कि मेरा टॉप पे इधर सपोर्ट है और इधर पे ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे इधर सपोर्ट पे है। तो ये आपने देख लिया 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यानी कि देखोगे यहाँ पे तो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ। अब हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे 15 मिनट ले लेता हूँ। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा दिखेगा कि हम लोगों को यहाँ पे एक लाइन खींचनी चाहिए जो कि यहाँ से मार्केट सेल आउट हो गया, मतलब ये जो 38,200 का लेवल है यहाँ से मार्केट को सेल कर दिया गया, मार्केट नीचे चला गया, ये हमको को क्लियरली समझ में आ रहा है। अब इसके बाद कल का अगर आप एक सपोर्ट बनाओगे तो कल का सपोर्ट आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि मार्केट ने थोड़ी देर के लिए तोड़ा और फिर उसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन ड्रॉ करना सीखो कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं इसको देखो 5 मिनट पे आपको लेके आता हूँ और आज की ट्रेड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज की ट्रेड का हम लोग ने ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे खींचा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग एकदम नए हो तो कैसे खींचनी है, कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक कनेक्शन समझ में आ रहा है, बस इस कनेक्शन को पूरा लेके जाओ,
दैट्स इट, दैट्स सिंपल। ये दिन का कैंडल है, यानी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर एक बार बाउंस किया, फिर गया, अगर एक बार और बाउंस करेगा तो चलेगा अपने को, फिर ऊपर गया, फिर इस बार भी उसको बाउंस करना चाहिए था बट मार्केट ने बाउंस नहीं किया। तो दिस इज़ द एरिया वेयर वी वांट टू एंटर, कि हम लोग यहाँ पे एंटर करें। अब इस एरिया को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये मैंने आपको अभी सिखाया कि क्रॉस ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मैंने यहाँ पे कुछ रुपए का पुट ख़रीदा होता, कोई भी एक पी मैंने ख़रीदा होता और उसका स्टॉप लॉस मैं दे देता ये एरिया का, यानी ये एरिया छोटा है और इसके नीचे का एरिया देखो इतना बड़ा है, तो ये मेरा बन जाता है रिस्क रिवॉर्ड। यानी कि अगर मेरा 1 रुपये का लॉस है तो अगर ये एरिया को मैं 1 रुपया पकड़ूँ तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, यानी कि 1 रुपया मेरा लॉस में लगा के मैं 4 रुपये तक का प्रॉफिट ले सकता था। ये मैंने जस्ट कैलकुलेट करके दिखाया, एकदम एग्जैक्ट आपको फिगर आउट करना है तो आप कर सकते हो, डे देख सकते हो, दिन देख सकते हो और उस हिसाब से जाके कैलकुलेट कर लेना। इसमें कम से कम 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता था, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्रॉस ट्रेंड लाइन खींचना सिखाया और इसके बाद इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना सिखाया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक दिन और पीछे जाता हूँ और एक ट्रेंड लाइन हम लोग फाइंड करते हैं कि किस तरीके की ट्रेंड लाइन पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक कनेक्शन नज़र आ रहा होगा, ये हम लोग सिंपल सी एक लाइन ले रहे हैं जिसको मैं यहाँ से देखो ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस लाइन, ठीक है। तो देखो, तो ये लाइन देखो एकदम फेवरली कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से और ये प्रीवियस डे की है, यानी कल के दिन की, परसों के दिन की। मार्केट आराम से इसको बाउंस कर रहा है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो एकदम बेसिक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एसएल हिट होगा। नो डाउट गाइज, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं आपको ऐसा कोई मैजिक या कोई जादू का पिटारा खोल के नहीं दिखाऊंगा कि नहीं देखो जो मैं बता रहा हूँ उसमें नुकसान नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है कि आप यहाँ से तोड़ा इसने, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, फिर ये ऊपर आ गया तो यहाँ पे आपका नुकसान हो गया, फिर ये अभी तोड़ रहा है तो बहुत एक छोटी सी और माइन्यूट सी कैंडल है, तो हम लोग इस यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग भी प्रॉपर से नहीं आई है। बट यहाँ पे हमारा अच्छा खासा टारगेट आया हुआ है, तो सी दिस कि यहाँ पे 1-2 भी मैं पकड़ सकता हूँ हिट हुआ है और ये हमारा टारगेट में आया हुआ है। बट ये जो लॉसेस हैं ये हमारे 1 रुपये के लॉस हैं और ये भी 1 रुपये का लॉस है और ये हमारा 4 रुपये का प्रॉफिट है और यहाँ पे जो लास्टली हिट हुआ था वो भी 4 रुपये का प्रॉफिट था। तो 4-4 8 रुपये होते हैं हमारे और हमारा हम 2 लॉस में डाल देते हैं तो भी हमारा 6 रुपये प्रॉफिट में आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग। ये 8 लाख हो सकता है, ये 6 लाख हो सकता है और ये 1-1 रुपये 1 लाख हो सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग क्वांटिटी, साइज़ एंड अकाउंट बैलेंस जो भी आपके पास है। तो ये सपोर्ट आपने देखा, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस देखा। अब मैं आपको एक लाइव रिप्ले करके ट्रेडिंग दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज के दिन की बात करूँगा कि आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो सबसे पहले हम लोग ने ये ट्रेंड लाइन वाला गेम हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि इसकी ट्रेड हम लोग ने ले चुके हैं। अब सुबह सुबह देखो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग इसको प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को मार्केट दिखा रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हुआ है, यानी 38,100 पे, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, 38,200 इसने टच कर दिया है। अराउंड अ मिनट इसने 100 पॉइंट्स की रैली कर दी है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि हाँ बाइंग तो हो रही है, इतना बड़ा क्लोजिंग नीचे था, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है तो अप साइड मार्केट जा सकता है। बट अप साइड के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको पहले मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कराई थी जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पे आपसे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा सकता हूँ, एकदम सिंपल सी ट्रेंड लाइन। पहले आप यही निकालना सीखो, उसके बाद बाकी ट्रेंड लाइन्स आप निकालना सीख जाओगे। दिस लाइन एक सिंपल लाइन, मतलब यहाँ से ये इस लेवल पे। अब ये मैंने क्यों खींचा है, मैं आपको इसको जोन बना के दिखाता हूँ कि ये जोन किस तरीके का है। इसको मैं थोड़ा सा जाड़ा कर दूंगा क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ से पंप ले रहा था, फॉर एग्जांपल मार्केट इस एरिया में था तो ऊपर की तरफ पंप ले रहा था, इसने अचानक से तोड़ा, यहाँ पे इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, भले इसने गैप डाउन ओपनिंग की बट यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से ये इस एरिया को फेस कर रहा है कि मैं इसके ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसने ट्राई किया, ऊपर नहीं जा पा रहा है, फर्स्ट फेल, सेकंड फेल, ये भी हल्का सा पकड़ सकते हो, थर्ड फेल। आज मार्केट इतना नीचे बंद हुआ था, अगले दिन खुला यहाँ पे और अभी यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें। तो हम लोग जस्ट इसका वेट करेंगे कि ये इसको आइदर तोड़े
फिर नीचे आए, फिर ऐसे जाए, ये पैटर्न हो सकता है, आइदर ये पैटर्न हो सकता है। क्लियर है अभी आपके माइंड में? अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट 300 को क्रॉस करता है, यानी यहाँ पे देखो 38 300 का लेवल है, और अभी मार्केट कहाँ पर है एग्जैक्ट? अभी मार्केट है 38 200 को इसने सरपास किया। सरपास करने के बाद एक उल्टी कैंडल बन गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडल ग्रीन है और इसके जस्ट वाली कैंडल ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। हम लोग यहाँ पे अपनी एक एंट्री डाल देंगे, यानी 38,100 पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे, 166 पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसको प्ले करते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आपको एंट्री मिल गई, वेल एंड गुड। इसके ऊपर ये जो रेड जोन का एरिया है, ये हमारा बन जाएगा स्टॉप लॉस। अब देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है कि आगे का टारगेट हिट होता है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं, कैंडल्स बन रही हैं, ओके। अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है, हम लोग ने यहीं कहीं पे एंट्री किया था और अगले कितने हो गए, 15 मिनट हो गए। अगर 5 मिनट की कैंडल है, 3 कैंडल सरपास हुई हैं, 15 मिनट हो गए, हमारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं लगा है। दिस ऑल अबाउट ट्रेडिंग कि हम लोग पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाए तो भी हमारा टारगेट आ जाए, और इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ तक का तो भी टारगेट गैस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे 1 रुपया लॉस में लगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आई थिंक 4 हो जाएगा, क्योंकि आप इक्वली इसको देख सकते हो कि कितना फॉल हो रहा है। अब इसको रिटर्न हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। आया। अगर आपको इस पुल बैक पर डर लग रहा है, आप एग्ज़िट कर सकते हो। आइदर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, जहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे, यानी कि आपका नुकसान अभी कुछ नहीं हो रहा है और आपकी ट्रेड स्टिल ऑन है, क्योंकि ऐसा हम लोग कुछ एक प्रेडिक्शन बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप एग्ज़िट करते हो तो भी आप 2-2,500 रुपये पर लॉट में अच्छे खासे एग्ज़िट कर जाओगे। मैं पैसे ऐसे ही मोटे मोटे बता रहा हूँ, एक ही लॉट का बता रहा हूँ, 2-2,500 रुपये पर लॉट आप यहाँ पे आराम से प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि आपने मार्केट 37,100 के आसपास एंट्री करी थी और यहाँ से मार्केट गिर के डायरेक्ट 38 के आसपास आ गया है। तो 100 पॉइंट ऑलमोस्ट आए हैं, और 100 पॉइंट का सीधा मतलब होता है कि 2,500 रुपये आपकी झोली में मार्केट ने दे दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। मान लो मैंने अभी ट्रेल किया हुआ है, अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है, डन। अब हम लोग वेट करते हैं और आप देखोगे कि ट्रेडिंग की पावर किस तरीके से जाती है। हम लोग ने बुक कर लिया है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग एक और ट्रेड में एंट्री करें। तो जब ये लो तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मैंने किया और मेरा स्टॉप लॉस अभी ये वाला बन गया, ठीक है। यहाँ तक आया, मैंने यहाँ पे बुक किया, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है कि यहाँ कहीं से ये रिवर्स ना हो जाए। तो एक ट्रेड हमारी डन हुई सुबह की प्रॉफिट वाली, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक थी। दूसरी एंट्री मैंने इसके ब्रेक होने पे करी, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की थी। तीसरी एंट्री मैं नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा भी नहीं किसी को करने के लिए, क्योंकि ये एरिया बहुत ही खतरनाक जोन जैसा था, बहुत किचकिच वाला एरिया था और वहाँ पे मार्केट ने किचकिच भी किया। मतलब वी डिड 2 ट्रेड्स, 2 आर इन प्रॉफिट, एंड हम लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और हम लोगों ने दिन ख़त्म किया। यानी कि जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तब हम लोग किस तरीके की ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, कैसे अपने माइंड में सोचते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, वो मैंने आपको एग्जैक्टली यहाँ पे करके दिखाया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए क्रॉस ट्रेंड लाइन खींच के दिखाऊंगा, जो कि बखूबी काम कर रही थी, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। सी दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन कितनी वंडरफुली काम कर रही थी। जब मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पे एक एरिया था जहाँ पे सेलर ने इसको बेचा तो ये नीचे चली गई, फिर इसने ऊपर आने की कोशिश की, फिर से यहाँ पे कुछ सेलर ने इसको बेचा तो ये उससे भी ज़्यादा नीचे चली गई, फिर ये ऊपर आने की कोशिश की तो यहाँ पे थर्ड सेलर एग्री हुए जिन्होंने फिर इसको बेचा तो इससे भी ज़्यादा नीचे चली गई, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बार बेचा गया पर ये गया नहीं, ऊपर आ गया, तो हम लोग को एक बायर का इंडिकेशन मिला। फिर यहाँ पे हल्के से सेलर ऐड हुए जिन्होंने इसको बेचा तो ये इससे ज़्यादा नीचे तो गई। इसका लो आप मैच कर सकते हो, मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, देख लो। और उसके बाद फिर अब मार्केट यहाँ पे आके हॉल्ट कर चुकी है, यानी कि फर्स्ट सेलर, सेकंड सेलर, थर्ड सेलर, यहाँ पे फोर्थ सेलर भी एक्टिवेट हुए थे। नाउ बायर यहाँ पे इस चीज़ को उठाते चले जा रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि पासा पलटी हो सकता है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग एंड ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू स्केच लाइक दिस। अब आपका देखो चार्ट कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना कि ये मैंने खींचा है, ये मैंने खींचा है, ये मैंने खींचा है, सपोर्ट के लिए ये मैंने खींचा है। तो इस तरीके से आप भी अपने पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम जब उसको एनालाइज में लाओगे, काम में लाओगे, तो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। होप मैंने आपके 10 to 20 मिनट्स बर्बाद नहीं किए होंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पूरी देखा करो अच्छे से ध्यान से, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड बी दैट आई विल टू बुक योर प्रॉफिट ग्रेटर देन प्रीवियस। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।